नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक और आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। ये जजमेंट है, क्या कोई व्यक्ति भारत में अपने सरनेम को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा जजमेंट है, एक याचिका है दिल्ली के दो स्टूडेंटों की जो सीबीएसई बोर्ड के खिलाफ उन्हें डाली है। उन्हें अपनी मार्कशीट में अपने नाम चेंज करवाने के लिए। आइए जानेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले पहुंच जाए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। दिल्ली के जो एक व्यक्ति है लक्ष्मण मोची नाम से, इन्होंने अपना डॉक्यूमेंटों में अपना नाम, जैसे आधार कार्ड है और अन्य वोटर आईडी कार्ड है, उनमें अपना नाम चेंज करवा लिया। उनमें अपना नाम चेंज करने के स्थान पर इन्होंने अपना सरनेम रखा है नायक, यानी कि इनका पहला नाम था लक्ष्मण मोची। मोची से इन्हें कर लिया लक्ष्मण नायक नाम कर लिया। अब इन्होंने अपना नाम करने के पीछे कारण ये बताया कि मैं सामाजिक भेदभाव की वजह से मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं मोची के नाम से मुझे लोग हीन भावना और सामाजिक भेदभाव से देखते हैं, इसलिए इन्होंने अपना नाम लक्ष्मण मोची से लक्ष्मण नायक कर लिया। अब इनके जो बाकी के डॉक्यूमेंट हैं, गजट में अपना इश्तिहार निकलवा कर इन्होंने अपना आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, अन्य नामों में अपना सरनेम चेंज कर लिया। उसके बाद अभी जो इनके जो बेटे हैं, इनके बेटों ने जो सीबीएसई बोर्ड से अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी, दो बेटे हैं, इन्होंने अपने बेटे की जो मार्कशीट में नाम होता है पिता का, वहाँ पे इन्होंने सीबीएसई बोर्ड से ये कहा कि हमारे जो मार्कशीट है 10th और 12th की, वहाँ पे पिता के नाम के पीछे जो सरनेम मोची लगा हुआ है उसको हटाकर हम नायक करना चाहते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने इनकी एप्लीकेशन को खारिज करते हुए ये कहा कि ये होना संभव नहीं है। इस प्रकार अगर हम सभी के सरनेम चेंज करने लग गए तो इससे गलत फ़ायदा मैसेज जाएगा और जिन व्यक्तियों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है और जिनको नहीं मिलता है, तो जिनको नहीं मिलता है वो व्यक्ति रिजर्वेशन के लालच में सब लोग अपना सरनेम चेंज करवाने लग जाएंगे, जिससे बहुत ही विरोधाभास पैदा हो जाएगा और सबकी कास्ट चेंज हो जाएंगी, सब लोग कास्ट चेंज करवाएंगे। ये बहुत ऐसी प्रैक्टिस में संभव में नहीं है और ऐसा कोई रूल भी नहीं है हमारे सीबीएसई रूल के अकॉर्डिंग कि हम किसी के पिता का नाम के साथ सरनेम चेंज कर दें। तो 1 जून 2017 को इन जो स्टूडेंटों के, लक्ष्मण के जो बेटों की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई कि आपके पिता का नाम हम लक्ष्मण मोची से लक्ष्मण नायक नहीं करेंगे। अब इन स्टूडेंटों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली जिनमें इन्हें यही कहा कि हमें अपनी 10th और 12th की मार्कशीट में अपने पिता का नाम के आगे जो पीछे जो सरनेम है वो चेंज करवाना है। वो चेंज इसलिए करवाना है हमें क्योंकि जो समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव है, वो हीन भावना के लोग हमें देखते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो हमारी आइडेंटिटी है मालूम पड़ जाती है और इस आइडेंटिटी के मालूम पड़ने की वजह से हमें कहीं ना कहीं नीचे देखना पड़ता है। और जो समाज है, सोसाइटी है इंडिया की, हर एक इसमें अभी भी बहुत ऐसे बहुत सारे वाक़ये होते हैं जहाँ कहीं ना कहीं लोअर कास्ट है उनसे अपर कास्ट गलत भेदभाव करती है, गलत तरीके से उनको ट्रीट करती है। तो इन्होंने इन सब ग्राउंडों को लिया और कहा कि मेरे पिता का जो सरनेम है वो बाकी के सारे डॉक्यूमेंटों में चेंज हो गया है, बस जो मार्कशीट है 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड की उसमें चेंज नहीं हुआ है। अब इन्होंने अपनी याचिका रखी, वहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड है वो भी उसने भी अपनी बात रखी कि ये होना असंभव है और जो इनके पिताजी के पीछे जो सरनेम है वो मोची से नायक नहीं हो सकता। ये होना मतलब इनकी कास्ट रिजर्वेशन चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा तो बहुत आने वाले समय में बहुत सारे स्टूडेंट भी इस तरह की मांग करेंगे, जिससे बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने ये कहा कि इनका नाम है मिनी पुष्करण जी, और इन्होंने ये कहा कि जो राइट टू लिबर्टी है यानी कि जीने का अधिकार है हमारा आर्टिकल 21, उसके अकॉर्डिंग राइट टू आइडेंटिटी भी इंक्लूड है। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपने सरनेम या किसी जाति की वजह से उसके काम में उसको लॉस होता है उसकी वजह से, या उसकी छवि या उसको गलत नज़र से देखा जाता है, उसके संग भेदभाव होता है
और हीन भावना का शिकार होता है वो, तो उस व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी चेंज करने का अधिकार है और ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट में आता है। आइए जानते हैं हाई कोर्ट के जस्टिस ने अपने आदेश में क्या कहा। पहचान का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जीवन के अधिकार में सम्मान से के साथ जीने का अधिकार शामिल है, जिसमें किसी भी जातिवाद से बंधा नहीं होना शामिल है, जिसका सामना किसी व्यक्ति को उस जाति के कारण करना पड़ सकता है जिससे वह संबंधित है। जस्टिस ने और अपने आदेश में आगे कहा, इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपना सरनेम बदलना चाहता है ताकि किसी विशेष जाति के साथ उसकी पहचान ना हो, जो कि किसी भी तरह से ऐसे व्यक्ति के लिए पूर्वग्रह का कारण बने, तो उसकी अनुमति है। मिनी पुष्करणा जी ने आगे कहा कि यदि सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों में सरनेम में परिवर्तन किया गया है तो 10वीं और 12वीं के सीबीएसई प्रमाणपत्रों में भी परिवर्तन की अनुमति न देने का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस ने प्रार्थना पत्र याचिका को स्वीकार करते हुए ये कहा कि इनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना चाहिए और प्रमाण पत्रों में संशोधन करके इनको देना चाहिए। तो हाई कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर भारत में कोई भी जातिगत भेदभाव के अकॉर्डिंग अपने सरनेम को चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है। और हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को स्वीकार करते हुए सीबीएसई को ये आदेश किया कि आप जो सीबीएसई और 10th और 12th की मार्कशीट है उसमें इनके पिता का नाम लक्ष्मण मोची से लक्ष्मण नायक करें जल्दी। और इस सरनेम चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप इनकी कास्ट चेंज कर रहे हैं, इनसे इनके रिजर्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इससे इनकी जाति पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इनके जो रिजर्वेशन में जो इनको अधिकार मिल रहा है वो इनको मिलेगा और जो इनकी आइडेंटिटी जिससे इनकी पीड़ा है, यानी कि किसी भी प्रकार से जो इनको जातिगत भेदभाव का शिकार हुए हैं वो इनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं इससे उभर पाएंगी आगे चल के। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले आ जाए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक।